Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का, चैप्टर नंबर फोर्थ है। इस बताया गया है, इस चैप्टर का नाम है शिक्षा का नैतिक आधार। उसकी नैतिकता के बारे में समझेंगे, उसके मूल्य और उनके आदर्शों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। लेसन है हमारा 4, इसकी मीनिंग, नेचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज। तो वैल्यूज के मीनिंग, नेचर्स एंड इसके डेवलपमेंट के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके जो बाकी इसके 3 चैप्टर्स है इसी यूनिट के, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आपके जो सारे टॉपिक्स हैं उन चैप्टर्स के वो कवर कर दिए जाएंगे। मैंने सारा वीडियो में आपको बता रखा है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिसने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो बेसिकली सोल की, एनसीवैब की, ठीक है, तो इन सभी रेगुलर और सोल, रेगुलर, एनसीवैब, इन सब की डेली जो अपडेट्स है, बेसिक अपडेट्स है, वो आपको दी जाती है। सारी जो आपकी सोल से रिलेटेड टू सोल, एनसीवैब, रेगुलर, सभी सारी जो अपडेट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे दी जाती है। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर सबसे पहले आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 है, शिक्षा का नैतिक आधार, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे नैतिकता के बारे में, मूल्य के बारे में और वहाँ आदर्शों के बारे में हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व के रूप से। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एथिक्स एंड द वैल्यूज गाइड ह्यूमन कंडक्ट, सोशल बिहेवियर एंड द एम्स ऑफ द एजुकेशन। तो हमारी जो नैतिकता है, जो हमारे जो मूल्य है, वो व्यक्ति के आचरण के बारे में, उसके सामाजिक व्यवहार और शिक्षक के उद्देश्य की एक दिशा देते हैं उसको। तो शिक्षक का काम जो है वो केवल जानकारियां देना नहीं होता, उसका काम ये है कि वो उसको सही गलत में भेद करना होता है, सही गलत में डिफरेंसेस करना, बता सके कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज सही हो रही है। ठीक है, तो यही बात बताइए कि शिक्षक का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको नॉलेज दे रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। शिक्षक का काम यहाँ तक खत्म नहीं होता। शिक्षक का काम ये है चीज है कि सही गलत में भेद करने की जो क्षमता है, वो एक जिम्मेदार नागरिक का संस्कार विकसित करना भी होता है। तो ये काम भी शिक्षा ही करती है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसको इस बात के बारे में पता हो कि क्या चीज सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। इस बात के बारे उसको डिफरेंसेस करना होता है कि हाँ ये चीज गलत है, ये सही है। वही एक जिम्मेदार नागरिक संस्कार उसको विकसित करना भी ये हमारी शिक्षा का ही काम है। तो इसलिए जो मूल्यधारी दृष्टि है, उसके बिना ही ज्ञान जो है वो अधूरा और उपयोगिता विहीन रह जाता है। तो इन दृष्टियों के बिना जो हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा होता है, और उसको उपयोग करना भी बेकार हो जाता है। तो ethics and the values the guide human conduct, social behavior and the aims of the education के थ्रू बताते हैं। the purpose of education is not only provide, तो जो हमारी एजुकेशन है इज नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन बट आल्सो वी डेवलप द एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड फ्रॉम द रॉन्ग टू द नेचुरल रिस्पॉन्सिबल स्टेज। तो वो हमें बताती है कि राइट और रॉन्ग नागरिकता के रूप से कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो विदाउट वैल्यूज नॉलेज रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड, तो बिना वैल्यूज के हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो, ठीक है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है और हमारी जो बिना इसके वो भी इनकम्प्लीट है। तो बिना हमारी जो वैल्यूज, उसके बिना हमारा जो कोई भी रास्ता है वो बिल्कुल वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है। हमें उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा वैल्यूज के बिना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में समझेंगे कि नैतिकता वो मानक है जिसके अंदर समाज ये तय करता है कि कौन सा आचरण उचित है हमारे लिए और कौन सा अनुचित है। ये जो सत्य, ईमानदारी, करुणा, कर्तव्य, न्याय जैसे सिद्धांत है ना, इन सभी चीजों पर ये जोर देती है, हमारी नैतिकता के ही रूप है। नैतिकता जो है वो व्यक्ति के अंतःकरण को अनुशासित करके सामाजिक समरसता और भरोसे की संस्कृति को बनाती है। तो ethics are the stand by the which society determine which is right and wrong conduct, वो बताती है हमारे सही और गलत के बारे में। The emphasize the truth के बारे में लेके आती है, honesty, ईमानदारी, compassion, justice and duties के बारे में। तो ethics disciplines the human conscience and promote the harmony in society and the create a culture and trust responsible इंसान बनाती है। तो अब मूल्य का अर्थ क्या है? तो meaning of the values. The values are the ideal and priorities beliefs that help decide what is important in life. तो जो मूल्य है वो आदर्श
प्राथमिकताएं और विश्वास हैं जो ये बताती हैं कि जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो निर्णय निर्माण है, लक्ष्य निर्धारण है और व्यवहार की दिशा है, ये हमें तय करके बताती है। कौन बताते हैं? ये हमें मूल्य बताते हैं, वैल्यूज बताती हैं। तो मूल्य जितने व्यक्तिगत होते हैं उनसे उतनी ही सामाजिक, इसलिए वो व्यक्ति और समुदाय दोनों की ही पहचान करते हैं। तो वैल्यूज आर द आइडियल प्रायोरिटीज बिलीव दैट द हेल्प इट, ये हमें बताते हैं कि ये जो वो वैल्यूज है ये हमारी लाइफ में क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो द शेप डिसीजन मेकिंग एंड द गोल सेटिंग एंड द ह्यूमन बिहेवियर्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, वैल्यूज आर द बोथ पर्सनल एंड सोशल, दे आर डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ कम्युनिटी। समाज के सामने हमारी जो प्राथमिकता है उसको वो हमारे सामने लेकर आते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गृह संबंधी जो परिभाषा है उसके बारे में तो उदाहरण के तौर पर बताई गई है। डेफिनेशन ऑफ द वैल्यूज, तो a value is the human perception of the worth and disability of the meaning and beyond is the material utility। तो एक दृष्टि में मूल्य किसी भी वस्तु कार्य की मानवीय महत्ता अनुभूति है जो विच्छांदनीय उसको बनाती है। मतलब ये जो महत्व है ना, ये केवल उपयोगी नहीं है, इनके आदर्श और इनके जो अर्थबोध, इनके जो आदर्श है वो उनको एक अर्थबोध के रूप में भी इसको बनाते हैं। तो दूसरी दृष्टि में अगर जो मूल्य है वो सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों का जो समूह है, इस आचरण को मापदंड करता है कि व्यक्ति इन्हें आत्मसात करके नैतिक सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल के रख देता है। वैल्यूज आर आल्सो सीन एज सोशल आइडियाज एंड नॉर्म्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। तो एक और परीक्षा के अनुसार मूल्य है वो वंचित जीवन स्थितियों के मानक होता है। लाइक जो विकल्प है ना उसको चयन करने का में एक आधार बनता है, जिस प्रकार से जो मूल्य है वो निर्णय की कसौटी पर और प्रेरणा शोध दोनों की कसौटियों पर रह जाते हैं। They are stand for the desired state of the life which act are the basis of the choices. In education, values are the qualities like discipline, empathy, and responsibility which are internalized and the practice in the daily life. ठीक है, तो शैक्षिक संदर्भ के अंदर जो मूल्य वो गुण है जिनके अंदर शिक्षा जानकर, सोचकर, जीकर, टिकाऊ व्यवहार में रूपांतरित करते हैं, जैसे अनुशासन के रूप से, सहानुभूति और उत्तरदायित्व से। नेचर ऑफ द वैल्यूज, तो पर्सनल एंड सोशल। तो मूल्य की जो प्रकृति है उसके थ्रू जो व्यक्ति है वो सापेक्ष और समाज सापेक्ष है। तो मूल्य जो व्यक्ति है वो बिल्कुल अलग है, पर उनका जो सामाजिक आयाम है वो उनसे साझा, मतलब उनका जो आचरण है वो मानक के रूप में उसको बदलता रहता है। और यही द्वैत मूल्य को निजी भी बनाता है और सार्वजनिक भी बनाता है ना। वो हर व्यक्तियों के अंदर अलग अलग मूल्य होते हैं। उनका जो सामाजिक आयाम है ये उनको संभालने में, उनके आचरणों में मदद करता है, उनके जो आचरण है उनको बदलता है। तो ये जो मूल्य है ये हमारे निजी में भी आते हैं और हमारे सार्वजनिक में भी आते हैं। ठीक है, गतिशील पर स्थायित्व युक्त, तो समय, संदर्भ और संस्कृति से जो मूल्य है वो रूपांतरित होते हैं, फिर भी वो सत्य, न्याय, करुणा जैसे आधारभूत जो मूल्य है दीर्घजीवी रहते हैं। परिवर्तन और निरंतर साथ ही चलते भी रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, डायनेमिक स्टेट्स वैल्यूज चेंज विद द टाइम। तो वैल्यूज जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे जो कुछ वैल्यूज है, कौन से या वैल्यूज लाइक ट्रूथ, जस्टिस, इमेज, तो ये सारे जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। क्रमबद्ध प्राथमिकता, तो कुछ जो मूल्य है वो जैसे परिश्रम, कुछ अंतिम जैसे स्वतंत्रता होती है, और जीवन स्थितियों में इनका जो वरीयता क्रम है वो बदलता रहता है, लेकिन शिक्षा इस क्रम को विवेकपूर्ण निभाती है। काफी सारी चीजें जो बदलती रहती है, लेकिन शिक्षा है वो परमानेंटली हमारे साथ रहती है। अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो वो खत्म नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक बनाम सांस्कृतिक, जो कुछ जो मूल्य है वो सर्वमान्य होता है, मतलब कुछ जो विशेष है वो सांस्कृतिक और धार्मिक अनुभवों से बनाए जाते हैं, और संवादों से इनका जो मध्य है वो सामंजस्य संभव हो जाता है। तो certain जो वैल्यूज है ग्लोबली एक्सेप्टेड while the other shaped by the culture or religion tradition and motivating and regulating the values inspire inner motivation also regulating external behavior। तो जो मूल्य है वो भीतर से प्रेरित होते हैं और बाहर से आचरण को नियमित करते हैं। तो ये जो दोहरा कार्य ने व्यवहार में भी प्रभावशाली बनाता है इसी के थ्रू। अब बात करेंगे मूल्यों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, सोशल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। लोक आजादी, दिस इंक्लूड कोऑपरेशन, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सर्विस, ब्रदरहुड, और दे रिड्यूस रिफ्लेक्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट इन कम्युनिटी लाइफ।
तो सहयोग, भाईचारा, समानता, सेवा, सहिष्णुता, सार्वजनिक जो हित है उसको प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक मूल्य इस पर भरोसा करते हैं और संघर्ष को घटाते हैं, जिससे नागरिक को जीवन सहभागिता पूर्ण बना सके और वह स्वयं सेवा, सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा कर सके और विविधता का भी सम्मान कर सके। पर्सनल वैल्यूज, तो दिस इंक्लूड सेल्फ डिसिप्लिन, honesty, courage, punctuality, hard work, self-respect. They form the moral character of the individual and the guide them in the decision making. तो इसमें यही चीज बताई गई, जो व्यक्तिगत मूल्य है ना आपके, ये हमारे आत्म अनुशासन, सत्यनिष्ठा और आत्म व्यक्तिगत मूल्य जो चरित्र का जो ढांचा है वो तैयार करते हैं और संकट में हमारे नैतिक जो संभाल है उनको संभाल देते हैं और ये लक्ष्य साधना से लेकर संबंध निर्माण तक ये हमारे निर्णय में हमारे मार्गदर्शन बनते हैं। ये हमारे जो वैल्यूज है वो हमें डिसाइड करके बताते हैं कि क्या चीज गलत कर रहे हैं, क्या चीज सही कर रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम के लिए हमारे ये मार्गदर्शन बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंदर तो वैल्यूज सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेमिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड द ह्यूमन डिग्निटी दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द फेयरनेस, हार्मोनी एंड इंक्लूसिवनेस। तो संवैधानिक मूल्यों के अंदर आपके जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, धर्म निरपेक्षता है, लोकतंत्र, मानव गरिमा जैसे मूल्य हैं वो हमारे सार्वजनिक जीवन की रीढ़ होते हैं, जो हमें कानून और नीतियों की जो आत्मा बनकर उसके अधिकार, उसके कर्तव्य और उसके संतुलन के बारे में, समता के अवसर के बारे में, विविधता के संरक्षण के बारे में सुनिश्चित करके हमें बताते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज के बारे में बात करेंगे तो मूल्यों का विकास के विकास के बारे में बताया गया कि परिवार की भूमिका है। तो परिवार जो है पहली मूल्य प्रयोगशाला होती है जहां पर आपको अनुकरण, संवाद से संस्कार बनते हैं। पारिवारिक दिनचर्या, निर्णय शैली और संकट प्रबंधन बच्चों को सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और उत्तरदायित्व के जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। तो रोल ऑफ द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द वैल्यूज। तो हमारे वैल्यूज सीखने का जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो हमारी फैमिलीज होती है। Where children learn truthfulness, empathy and the responsibility through the imitation and guidance के थ्रू, हमारी फैमिली के थ्रू सबसे पहला जो नियम है, जो चीजें हैं वो हमारी फैमिली से ही सीखते हैं। विद्यालय की भूमिका, तो पाठ्यचर्या, सह पाठ्यचर्या, खेल, सेवा, परियोजना के माध्यम से ही जो विद्यालय है वो स्कूल को अनुभव में बदलता है। नियम, अनुशासन, सहभागिता, सहयोगी सीखने से वो लोकतांत्रिक संस्कृति बनती है और मूल्यांकन से भी यह आचरणात्मक पहलू भी महत्व पाते हैं। तो स्कूल का क्या रोल है इसमें? जो स्कूल है वो ट्रांसमिट वैल्यूज थ्रू सर्कुलर के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, को सर्कुलर एक्टिविटीज के बारे में, पार्टिसिपेशन के बारे में समझाया जाता है स्कूलों के अंदर। दे शुड डेमोक्रेटिक कल्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताया जाता है। समाज की भूमिका, तो मीडिया, साथियों का समूह, संस्थाएं, परंपराएं, मूल्य जलवायु जो बनाती है और सार्वजनिक विमर्श, सामुदायिक पहल और नागरिक जो भागीदारी है उसके बारे में भी बात की जाती है। समाज के अंदर पुरस्कार, निंदा के माध्यम से संकेत भी देती है और आचरण मानक को स्थिर भी बनाती है। जो सोसाइटी है वो हमारे मीडिया, पीयर्स, इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हमारी जो वैल्यूज क्लाइमेट एंड सोसाइटी शेप वैल्यूज थ्रू द एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स एंड सजेशन के बारे में भी समझाती है। ठीक है, बात करेंगे आदर्श के बारे में। तो आदर्श जो है सर्वोच्च दिशा सूचक होता है, जो हमें लक्ष्य जिनकी व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रयत्न करते हैं, लाइक सत्य, हिंसा, न्याय, समानता, देश सेवा, इन सभी जैसे आदर्श है इन सभी को बल देते हैं। तो कठिनाइयों में अगर धैर्य बनाए रखेंगे और जो व्यक्तिगत, सामूहिक, अन्य नैतिक क्षितिज बांधते हैं, तो हमारे जो आदर्श है वो हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है बताया जाता है कि कोई भी अगर आपकी मुसीबत आ रहा है, अगर धैर्य से आप उसको काम लेते हो आप जरूरी सफल होते हो। तो आइडियल्स इज द हाईएस्ट गाइडिंग स्टैंडर्ड्स, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीजें आपको क्या दिखाते हैं? ये आपके आदर्श ही आपको बताते हैं। तो दे प्रोवाइड इंस्पिरेशन, सस्टेन पेशेंस ड्यूरिंग डिफिकल्टीज एंड एक्ट एज द मोरल हॉरिजन एंड बोथ इंडिविजुअल सोसाइटी। तो एजुकेशन हेल्प इन ट्रांसलेटिंग आइडियल्स एंड इनटू द अचीवेबल गोल्स के बारे में ये हमारी मदद करती है। आचार मतलब अर्थ, प्रगति, उसके विकास के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो चार्ट देने के व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर मूल्य और नैतिकता इन सभी का प्रदर्शन है और कथन करने से इनका संगम भी सही रूप से रखा जाता है। तो कंडक्ट इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यूज एंड द इफेक्ट इन द डेली बिहेवियर। प्रगति की आचार परिस्थिति जो सापेक्ष होते हुए भी सिद्धांत आधारित होते हैं। ये इरादे, साधन और परिणाम तीनों को ये नैतिक संगति से ऊपर इसको जोड़ दिया जाता है। तो नेचर जो है कंडक्ट इज अ सिचुएशन based but must align with the principle of the intention, means and the outcomes.
development. तो conduct develops through the families, schools and the society with practice, reflection and the feedbacks. Over time it becomes an integral part of the personality. तो जो विकास है वो परिवार विद्यालय के थ्रू, समाज की संयुक्त प्रक्रिया के थ्रू, अनुकरण अभ्यास के थ्रू, आत्मचिंतन के थ्रू, प्रतिफल और सामाजिक प्रयुक्त के थ्रू ही हमारा जो विकास तथा अभ्यास है वो संभव हो पाता है, स्वभाव से इसको बना पाते हैं। समरी क्या है कि हमारी जो नैतिकता दिशा होती है वो हमारे मूल्य उस दिशा का माना करते उसको तय करती है। दोनों को मिलकर ही हमारे आचरण को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत और संवैधानिक तीनों आयामों से जो मूल्य हमारे परिवार, विद्यालय, शिक्षक और समाज के सहयोग से विकसित होते हैं। तो जो आदर्श है वो हमारे प्रेरणा के शिखर और आचार उनका जीवन निष्यापन। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि सबको एकीकृत करके उत्तरदायी एक नागरिक बनाना है। तो हमारी जो लाइफ में एथिक्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सही डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, हमारे वैल्यूज के बारे में बताते हैं, हमें सोशली, पर्सनली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में उनके थ्रू हमें डेवलप किया जाता है। फैमिलीज के थ्रू, स्कूल के थ्रू, टीचर्स के थ्रू एंड सोसाइटी के थ्रू हमारे जो आइडियल्स हैं, जो गोल्स है उसके बारे में हमें समझाया जाता है। तो कंडक्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिस इन हमारी डेली लाइफ। The aim of the education is to create a responsible and valuable, तो हमारे एक अच्छा नागरिक बनाने के हमारे जो वैल्यूज है, हमारी जो नैतिकता है, ये सभी हमारे काफी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में एंड इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां से जाकर आप लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर अपलोड मिलेगी। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।